गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का एक टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम सबसे पहले समझते हैं। डिवीजन तो समझ में आता है, एल्गोरिदम क्या होता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी पी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर यूज करते हैं उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो समझते हैं कैसे। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं जब हम किसी भी नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास कुछ क्यू कोसेंट आता है और रिमाइंडर आता है। हमारे पास दो चीज़ नोन होता है, एक नोन होता है डिविडेंड और दूसरा नोन क्वांटिटी क्या होता है, डिवाइजर। क्योंकि ये दोनों गिवन होता है और डिविडेंड को हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अपने आप क्या क्या आ जाता है, कोसेंट और रिमाइंडर अपने आप चला आता है। तो ये तो मेरा बेसिकली नंबर के लिए होता है ना, कि अगर मान लीजिए हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नॉन क्वांटिटी डिवाइजर है, डिविडेंड है और डिवाइजर है। 2 2s are 4, कोसेंट 2, रिमाइंडर 1। ऑल राइट, तो ये नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सेम चीज़ हम पॉलिनोमियल के लिए भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए पॉलिनोमियल को हम डिविडेंड, अगर पॉलिनोमियल का डिविडेंड हो उसको पी ऑफ एक्स बोल दें और जो जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको अगर हम जी ऑफ एक्स बोल दें, जी ऑफ एक्स, तो हमारे पास बस दो नोन क्वांटिटी है, एक है पी ऑफ एक्स और दूसरा क्या है, जी ऑफ एक्स। तो जैसे ही अगर हम पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कोसेंट आ जाएगा जो कि हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर हो जाएगा आर ऑफ एक्स। इसमें कंडीशन क्या होता है, 0 इज लेस देन इज इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स एंड इज लेस देन जी ऑफ एक्स। इस कंडीशन को समझिएगा, इस कंडीशन का बहुत ही स्पेशल मीनिंग है। इसके कहने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या रिमाइंडर क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। किससे? रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या रिमाइंडर क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है 0 से। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर जो होगा वो छोटा होगा किससे, जी ऑफ एक्स से। यानी कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिमाइंडर 0 से बड़ा हो सकता है। तीसरा पॉइंट, रिमाइंडर जो है छोटा होगा किससे, डिवाइजर से। क्योंकि जैसे ही अगर ये डिवाइजर से बड़ा होगा तो फिर डिवाइजर इसको तो कैंसिल आउट कर देगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ रिमाइंडर या तो 0 हो सकता था या तो 0 से बड़ा। तो अगर मान लीजिए यहाँ 4 रहता तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 हो जाता। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 से बड़ा है। अब ये 0 से बड़ा मतलब कितना, तो ये जो डिवाइजर है मेरा, डिवाइजर से ये छोटा होगा। क्योंकि अगर ये डिवाइजर, ये वाला पोर्शन अगर डिवाइजर के बराबर भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर इसको कैंसिल आउट कर देगा। मतलब कैंसिल आउट इन द सेंस ये इसको डिवाइड कर देगा। तो रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा। इसी को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस किए हैं। इन जनरल क्या लिख सकते हैं, इन जनरल इसको ऐसे लिख दीजिए, सिंपल, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एंड इज लेस देन डी डिवाइजर। तो अगर हम किसी पॉलिनोमियल को एक्स क्यू प्लस 2x²
प्लस 5x प्लस 4, ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। अगर उसको हम डिवाइड करते हैं, ये मेरा डिविडेंड है, और हमको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो ये मेरा डिवाइज़र है। जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कुछ आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो मेरा कोसेंट क्या आएगा, कुछ सिंगल डिग्री आएगा, यानी कि लीनियर डिग्री का आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल टाइप का आएगा, मतलब सिंगल डिग्री का लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। ऑलराइट, तो जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली आपका कोसेंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर पढ़ना क्या है, बस इतना समझ लीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बचपन से पढ़ रहे हैं कि अगर हमको किसी भी डिवीजन को चेक करना होता है कि हम डिवीजन सही बनाए हैं या फिर गलत बनाए हैं, तो उसके लिए रूल बचपन से पढ़ रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उसी को हम पॉलिनोमियल में क्या किए हैं, अप्लाई कर दिए हैं। तो ये डिविडेंड की जगह यहाँ पे क्या है, कुछ गिवन पॉलिनोमियल है, और डिवाइजर की जगह क्या है, जी ऑफ एक्स है। तो जैसे ही मैं पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्यू ऑफ एक्स कोशेंट आ जाएगा और आर ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अब कंडीशन तो क्लियर ही है, 0 इज लेस देन इज इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स एंड इज लेस देन जी ऑफ एक्स, यानी रिमाइंडर जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, जी ऑफ एक्स से छोटा होगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स के बराबर भी होगा तो उसको कैंसिल कर देगा, बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं है। अगर ये 2 भी हो जाएगा तो 2 इसको कैंसिल कर देगा, 3 तो बहुत दूर की बात है, अगर 2 भी हो जाएगा तो 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो ये जो होता है रिमाइंडर, इधर जो नंबर है जिससे डिवाइड होता है उससे छोटा होता है, और या तो ये 0 हो सकता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। एक डिवाइड मैं आपको बताता हूं। P of x is equals to x cube plus 3x square, sorry, x cube plus x square plus 2x plus 3, और g of x है x plus 2, x plus 2। फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज q of x क्या होगा और r of x क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपको p of x मालूम है, g of x मालूम है, आपको जो चाहिए वो तो मालूम है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल प्रोसेस, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को डिवाइड करना है मेरे को x प्लस 2 से। ध्यान से देखिएगा, सिंगल डिग्री, डिग्री कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन नीचे का चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक ऊपर से कॉपी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे डुअल टर्म है, यहाँ पे क्या है, डुअल टर्म, एक यहाँ से क्या किया, यहाँ कॉपी उठा के डाल दिए नीचे। अब क्या है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डाल देंगे, और x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कुल मिला के हमको फर्स्ट टर्म को सेम करना है, बाकी अपने आप आगे चलते जाएगा। और 2 इंटू माइनस एक्स तो माइनस 2x क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, नया वाला साइन लेंगे, पुराना वाला नहीं, 2x प्लस 2x 4x, फिर यहाँ से कॉपी कर लेंगे क्योंकि 2 टर्म चाहिए, प्लस 3, अभी भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, x है और ये 4x है, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x
और प्लस 4 2 जा 8, साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा -5। तो क्वोशेंट मेरा क्या आ गया और रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? तो मेरा क्वोशेंट आ गया x² - x + 4 और रिमाइंडर है मेरा -5। इसी क्वोशेंट को हम लिख सकते हैं q of x is this one and r of x -5। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हम जो है ये डिवाइड ये सही किए हैं या नहीं, तो बस हमको क्या करना होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और इसको ऐड करना होगा। तो मैं वो भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये मेरा टर्म आना, इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है आना चाहिए कब? जब हम x² - x + 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x + 2 से। क्या हो जाएगा जरा बताइए? x³ - x² x³ - x² + 4x x 2x² - 2x + 8 ऐड कर दीजिए, x³ + x² + 2x + 8 और इधर का -5 भी ऐड कर देंगे तो प्लस -5 यानी -5, तो 8 - 5 3 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर मेरा रिजल्ट क्या आ गया? x³ + x² + 2x + 3, यानी कि मेरा रिजल्ट बिल्कुल वैलिड है, एकदम सही है, परफेक्ट। अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 टाइप के थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होगा रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा होगा फैक्टर थ्योरम।